अपने काम के पैसे नहीं मांगे। आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी। शिवालय में व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हैं अभी, और जब से ये आई तब से सफाई करने में आसानी हो गई। घनेरे पक्षी कम दिखते हैं, लेकिन शिवालय में होगा अन्नकूट पर्व। ज़्यादा बारिश लगेगी तो रास्ते में दिक्कतें हो सकती हैं। सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल बहुत ही सुहावना सा। ताकि अपने घर पे जो गेस्ट आए थे महाराष्ट्र से, आज जा रहे हैं घर की ओर वापसी। कैसा लगा सर आपको हमारे होम स्टे में केदारनाथ धाम यात्रा का अनुभव और आसपास घूमने का? नहीं, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। सबसे ज़्यादा माँ जी, पापा जी, फिर आप, फिर शालिनी जी। इधर होम स्टे भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और केदारनाथ धाम यात्रा आपने जैसे अभी बरसात में करी तो कुछ चीज़ें तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नॉर्मल तकलीफ था। नहीं, पूरा नॉर्मल। भीड़ भी नहीं ज़्यादा था। अच्छा था बहुत। और वीडियो लगभग कब से देखते होंगे? वीडियो 2020 से, अच्छा, मतलब लॉकडाउन से चालू है। अच्छा। आज तक चालू है। यहाँ जब निकले ना वो केदारनाथ के लिए, हाँ। तब से नहीं देखा सिर्फ। अच्छा। हाँ, अभी मेरे को खुद को देखना है। अभी ब्लॉग में बोलो कि सबसे ज्यादा चाय पीने वाला इधर आया था बोले। नहीं, मोहब्बत बहुत ज्यादा है तुमसे, बहुत ज्यादा है। नहीं, शिवालय में तो इतना अच्छा लगा ना। अभी वहाँ पे आप पानी डाल के पूजा वूजा करे ना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा उधर भी। केदारनाथ में जैसा हो गया ना पूजा, वैसा ही हो गया सेम इधर। यहाँ शांत माहौल है ना? बहुत शांत। केदारनाथ में ऊपर भी बहुत शांत था, अंदर बहुत देर थे हम। अच्छा। कम से कम एक 20-25 मिनट थे अंदर। अच्छा। हाँ, ऊपर भी। आइए दोबारा है कभी। धन्यवाद, देखते रहिए। चलो जी, अब मेहमान तो निकल पड़े घर की ओर वापसी। अब रह गया है होम स्टे तैयार करने का काम। बहुत दिनों के बाद ये काम करना होगा, क्योंकि आजकल यात्री कम ही आते हैं। शाम के 5:45 बजे जैसे ही बाहर निकले तो सामने देखिए रेनबो, बहुत ही सुंदर सा। यहाँ पर बहुत बार दिखाई देता है रेनबो ऐसे। जाना था ऊखीमठ मार्केट और बारिश शुरू होगी, ऐसे में अब ऊखीमठ से कुछ सामान भी लेना था। शायद अब कल ही जाना हो पाएगा। ये है अगला दिन, सुबह के 9:30 हो रहे हैं अभी, और मौसम है बड़ा ही सुहावना सा। बाकी अभी तैयारी है अपनी शिवालय की ओर जाने की। जो काम रह गया है वहाँ पे घंटियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था बनाने का, वो आज पूरा करवा देंगे। मंदिर में कभी कभी बहुत अव्यवस्थित रहती हैं चीज़ें हुई। जो चीज़ जहाँ पे रखते हैं वो वहाँ पर दोबारा नहीं मिलती है, और कचरा हो रखा है यहाँ बहुत ज़्यादा। अब आज पहले इन घंटियों को उतारना है इस एंगल से, प्रॉपर से उन पर कुंडे लगाने हैं और घंटियाँ टाँकनी हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में और भी घंटियाँ आएंगी, किसी के सर पे भी ना लगे और दिखने में भी अच्छा लगे। चलो जी, काम भी हो गया शुरू। अब ये सारी घंटियाँ एक बारी उतारनी है हमें। चलो जी, एंगल तो निकाल दिया। अब उस पर कुंडे लगाने हैं घंटियाँ लगाने के लिए। तब तक मैं यहाँ साफ़ सफाई कर देता हूँ। ये बाल्टियाँ बहुत काम आ रही हैं, और जब से ये आई तब से सफाई करने में आसानी हो गई। अभी तक ये घंटियाँ ऐसे तार और चुनरी वगैरह पे लगी हुई थी, अब इनको निकाल देंगे। पता नहीं कितनी पुरानी घंटियाँ हैं ये। इनको आज ज़रा धो के चमका देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये फिक्स हो जाएंगी अपनी जगह पर। अभी तो एक बाल्टी भर के हैं घंटियाँ, न जाने आने वाले समय में कितनी सारी घंटियाँ और हो जाएंगी।
मंदिर की सफाई का काम भी हुआ कंप्लीट, तब तक जो वेल्डिंग का काम था वो भी हो गया पूरा। चलो जी, अब बढ़िया लग रहा है भाई, सब चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से लग गई। चलो जी, मंदिर के आज के सारे काम हुए पूरे। सबसे मेन तो ये था, अब बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे घंटियाँ सुव्यवस्थित तरीके से लग चुकी हैं। अभी जब और घंटियाँ आएंगी तो हमें यहाँ नीचे से भी एंगल लगा के उस पर ऐसे कुंडे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ से भी। काम तो वैसे अभी मंदिर में बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे तो सारे काम धीरे धीरे होते रहेंगे। शिवालय में जिस दिन हमने ड्रेनेज सिस्टम सही करा था, उस दिन आए थे काम करने के लिए वो पानी फिटिंग वाले मामा जी। उसके बाद जब पेंट का काम हुआ तब पेंटर भाई को बुलाया था। उसके बाद आज वेल्डिंग वाले भाई को बुलाया। तीनों में से किसी ने अपने काम के पैसे नहीं मांगे, सबका अपना सेवा भाव था भाई, जबकि मैंने उनको काम के लिए बुलाया था। खैर, उनकी तरफ से श्रमदान था, धन्यवाद उन सभी का। महादेव सबका कल्याण करें भाई। हो गई छुट्टी, छोटे छोटे बच्चों प्रणाम प्रणाम। हो गई छुट्टी, प्रणाम 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 प्रणाम। जब पार से वाले प्रणाम 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 प्रणाम। हो गया प्रणाम 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 ताऊ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अरे मैं अब आऊँ यार, छोटे बच्चे सब छुट्टी हो गए हैं। प्रणाम 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 प्रणाम। वही छुट्टी, सारे छोटे बच्चे अब छुट्टी के बाद तुरंत जाते हैं मंदिर के पास, दिन भर नहाते रहते हैं भाई। शाम के 5 बजने वाले हैं अभी। मेरी तैयारी है जरा उखीमठ मार्केट जाने की। आसमान पर लगे हैं काले काले से बादल, ऐसे में बारिश किसी भी समय आ सकती है। बहुत दिनों के बाद आया हूँ धारे के पास में। यहाँ पर गड़बड़ ये होगी कि कुछ पानी आ रहा है पनाल से और कुछ पानी यहाँ नीचे से भी आने लग गया भाई। और किसी ने यहाँ पर आदि योगी जी का स्टैचू भी रखा है। हर हर महादेव। यहाँ पर धारा है, लोग आ रहे हैं पानी पीने के लिए। और कुछ लोग यहाँ देखिए ऐसे कुछ बोतल गिलास वगैरह सब चीज़ें यहीं छोड़ रहे। वाह, यहाँ पर तो देखिए 2-2 3-3 बोतलें, कांच की बोतलें फोड़ फोड़ के रखी हैं भाई। अच्छी बात यह है कि धारे में पानी आ रहा है और एक पेड़ है यहाँ पर ला रखा हमने पीपल का, जिस दिन वो फूल वाली गाड़ी आई थी उनसे रखा था। वो भी एक दिन सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ। बाकी पप्पा जी लगे हैं सालनी को स्कूटी सिखाने पे। आज 3रा या 4था दिन है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों को चीज़ों की कद्र करनी नहीं आती है। धारे का ये देख लो, धारा बड़ी मुश्किल से तो बन पाया कई सालों के बाद। अब बना तो लोग वहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन नहीं रखते। अब क्या है ना कि लोगों को पानी की कीमत अभी उतनी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। जिस दिन सारे ग्लेशियर सूख जाएंगे, सारी नदियाँ सूख जाएंगी, उस दिन ये छोटे छोटे पानी के स्रोत ही काम आने वाले हैं। आज यहाँ से कुछ तांबे के लोटे, 1-2 घंटियाँ और कुछ छोटा मोटा सामान ले जाना है मंदिर के लिए। चलो जी, बर्तन वगैरह तो रख लिए। अब चलते हैं सीधे कपड़े वाली दुकान पे। वहाँ से दादाजी के लिए कुछ भेंट आई है, शायद यहाँ पर सारा सामान मिल जाए अपने लिए। जब पंडित लोग पूजा करवाते हैं तो उनको दक्षिणा देना होता है। जिनकी पूजा हुई थी उन्होंने भिजवाए थे। ये आसन किसी ने भिजवाए थे, ये भी आगे। अब जाना है मुझे मैट वगैरह लेने के लिए। बाकी अब मुझे फापन गांव में 2 जगहों पर दिया जलाने भी जाना है। एक तो माँ संतोषी के मंदिर में और दूसरा माँ चंडिका के मंदिर में। सामान तो पहुंच गया घर पे, अब बस आपको भी दिखाते हैं कितना सामान आया है। और ये हैं 4 परिवारों के। एक की ये लोटे और 1 घंटी, एक की सिर्फ घंटी, और एक के 2 ही आसन, और एक की मैट। सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। बाकी अपनी भी तैयारी हो चुकी है शिवालय की ओर जाने की, सारा सामान लेके। अभी और भी सामान है लेना, एक बारी ये मंदिर तक पहुंचा देता हूँ। दादाजी आज मुझसे पहले पहुंच गए यहाँ पे। अभी वो लगे हैं अपने पूजा पाठ में। मैं ज़रा मार्केट जाके जो बचा हुआ सामान है वो भी ले आता हूँ। अच्छी बात है, जो ज़रूरत का सामान था सारा मनसूना में ही मिल गया। आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ पानी ही पानी। अच्छी बात यह है कि आजकल खूब सारे फूल हो जाते हैं गांव में। आसपास के सभी मंदिरों में भी दिया जल चुका है। अब पूजन की तैयारियां शुरू करते हैं।
चलो जी, पूजन की तैयारियां भी हुई कंप्लीट। सारा सामान आ चुका है यहाँ पर। चलो जी, पूजन कार्यक्रम हुआ कंप्लीट। और अच्छी बात यह है कि जो कुंडे कल लगे थे सारे भर चुके हैं आज घंटियों से। अब बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी आज यहाँ पर गांव के चाची लोगों का पूजन भी है, हमारे पंडित जी भी आए हैं। बस जिन भी लोगों ने आज यहाँ पे बर्तन और घंटियाँ वगैरह चढ़ाई, महादेव सब पर कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुकून सा मिलता है भाई बीच का माध्यम बन के भी। डेली शिवालय में आना होता है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। सबसे बढ़िया बात कि शिवालय में व्यवस्थाएं लगभग सारी कंप्लीट हैं। अभी कोई भी आए जल चढ़ाए उसके लिए लोटे हैं, घंटियां हैं, बाल्टियां हैं, सब चीज़ होगी। धीरे धीरे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ के लिए व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे। क्या प्रणाम। हाँ पूजा। चलो जी, आज का पूजन कार्यक्रम हुआ कंप्लीट। दादाजी के घर पे आया हूँ अभी चाय पीने के लिए। खेदोल भी था बने गनेड़े पक्षी कम दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी दादी ने चावल डाल दी खोले में। देखिए यहाँ पे आ रहे हैं इनको खाने के लिए। और ऐसे पठाली वाले घरों के आसपास खूब दिखाई देते हैं, क्योंकि घोंसला बनाने के लिए मिल जाती है उनको जगह यहाँ पर। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर वापसी। दिन के करीब 11 बजने वाले हैं। सुबह आए थे यहाँ पर। अच्छी बात ये रही कि सारे कार्य हुए पूरे। कुछ समय के बाद शिवालय में होगा अन्नकूट पर्व, उसका हमारे यहाँ भतूज बोलते हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको कि कैसा कैसा माहौल रहता है। कुछ कमेंट्स वगैरह आते हैं कि शिवालय में ज़्यादा ही जा रहे हो या डेली शिवालय दिखा रहे हो। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, ये है मेरा कर्म, जो कि मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ब्लॉग वगैरह बनाना मेरा काम है। शिवालय में जाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, और वो हमारा धर्म है, जिसको निभाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। अब हमारी वीडियो को देख के अगर 10 लोगों के मन में भी ये भाव आता है कि चलो वहाँ पर कुछ चढ़ाते हैं, पूजन करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, और हम बीच का माध्यम बन जाएं उनका, उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बस यह है कि सभी चीज़ों में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। धर्म के साथ साथ अपने कर्म भी होते रहें, उससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं। अब रह गया है मुझे घर पे आके खूब सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम। बाकी अभी कुछ समय पहले से अपने होम स्टे में बहुत कम गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का समय है और ज़्यादातर फैमिली वाले आते हैं। और जो भी पूछते हैं कि आजकल आना सेफ़ है या नहीं, मैं एक ही जवाब देता हूँ, ज़्यादा बारिश लगेगी तो रास्ते में दिक्कतें हो सकती हैं। नॉर्मल बारिश में आ सकते हैं, लेकिन सेफ़ नहीं रहता है। तो ऐसे में जो फैमिली वाले हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपने काम की वजह से किसी को ऐसे रास्ते में मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं। तो साफ कहना पहले ही सही रहता है कि भैया रिस्क तो रहता है। सबको बोलता हूँ कि सितंबर 15 के बाद प्लान बनाइए, बरसात ख़त्म होते ही सबसे बढ़िया मौसम रहता है।